तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे कपल की है जो दूसरे कंट्री में घूमने जाते हैं। तो वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक आदमी आ जाता है और उस आदमी को उस कपल में मौजूद लड़की से प्यार हो जाता है। तो वो उस लड़की के साथ दबाकर रगड़ा लगाता है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम ब्रेन और केसी को देखते हैं। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अभी इन दोनों का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए घूमने जाते हैं। तो वहाँ पर जाकर ये एक घर खरीदते हैं। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने आए थे। तो रात को जब ये लोग जाम पी रहे होते हैं तो तभी ब्रेन का फोन बजने लगता है। पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यहाँ पर फोन नहीं यूज करेंगे और सिर्फ मस्ती करेंगे। तो ब्रेन केसी का फोन स्विच ऑफ करने जाता है। तो वो देखता है कि किसी के फोन पर किसी अनजान आदमी की कॉल आई हुई है। ये वही आदमी था जिसकी वजह से इन दोनों का रिलेशन खराब चल रहा था। ये देखकर ब्रेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रात को केसी के साथ गपागप भी नहीं करता। तो केसी भी हाथ से हिलाकर सो जाती है। अगले दिन केसी वॉक करने के लिए जंगल में जाती है, जहाँ पर वो भागते हुए गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और जिस वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। फिर किसी तरह वो रोड पर पहुंचकर एक आदमी से हेल्प लेती है। इस आदमी का नाम फेड्रिक था। तो वो केसी को लिफ्ट देता है। फेड्रिक इन लोगों के घर के करीब ही रहता था। तो केसी उसे घर के अंदर आने को बोलती है। आगे जब वो बातें कर रहे होते तो वहाँ बेन भी आ जाता है। तो वो फेड्रिक से मिलता है। यहाँ फेड्रिक कहता है कि आप लोगों को कहीं जाना हुआ तो आप लोग मेरी गाड़ी ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी नहीं मिलती। इसके बाद हम देखते हैं कि फेड्रिक उन दोनों पर नजर रख रहा था। दरअसल फेड्रिक ने उन लोगों के घर पर कैमरे लगाए हुए थे। इसके बाद केसी और ब्रेन फेड्रिक के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और फिर केसी घर आ जाती है और बेन और फेड्रिक ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ फेड्रिक बेन को कुछ ज्यादा ही पिला देता है और फिर वो बेन से कहता है कि मैं आज रात केसी को पेल दूंगा। इसके बाद फेड्रिक केसी के रूम में जाता है, जहाँ पर केसी सो रही थी। तो फेड्रिक अंधेरा का फायदा उठाकर केसी को रगड़ देता है। केसी समझती है कि ब्रेन उसे झूले दे रहा है, पर असल में तो वो फेड्रिक था। अगली सुबह जब ब्रेन नहा रहा होता है तो उसे फेड्रिक की बात याद आती है। तो वो जाकर केसी से पूछता है कि क्या कल रात फेड्रिक ने तुम्हें झटके लगाए हैं। तो केसी कहती है कि फेड्रिक एक अच्छा आदमी है, उसने कई बार हमारी हेल्प की है, इसीलिए तुम्हें उस पर शक नहीं करना चाहिए। इसके बाद बेन बेसमेंट में वाइन लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी बेसमेंट का डोर लॉक हो जाता है और बेन वहाँ पर फंस जाता है। यहाँ फेड्रिक इन दोनों पर नजर रख रहा था। तो केसी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बेन का वेट कर रही होती है, पर वहाँ पर फेड्रिक आ जाता है और केसी को रगड़ देता है। दूसरी तरफ बेन को वहाँ पर एक हिडन डोर मिलता है, तो वो वहाँ से होता हुआ एक रूम में चला जाता है और यहाँ बेन की आवाज सुनकर फेड्रिक वहाँ से भाग जाता है। केसी जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे बहुत अजीब लगता है। तभी उसके मोबाइल में एक वीडियो आती है। उस वीडियो में बेन किसी और लड़की को पेल रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और उसे बेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। बेसमेंट से बाहर आकर बेन एक रूम में पहुंचता है, जहां वो सीसीटीवी वीडियोस देखता है जिसमें फेड्रिक केसी को पेल रहा था। ये देखकर बेन को केसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद केसी बेन के पास आती है और उसे वो वीडियोस दिखाती है। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर तभी केसी वो फोन दीवार पर मार देती है। फोन दीवार पर लगे हुए मिरर को लगता है और मिरर टूट जाता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर तो कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये सब फेड्रिक ने ही किया है। तभी फेड्रिक भी ये सब देख लेता है और वो समझ जाता है कि इन लोगों को कैमरे के बारे में पता चल चुका है। तो फेड्रिक उनके पास आता है और यहाँ पर ये लोग फेड्रिक को देखकर डर जाते हैं। ब्रेन कहता है कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। पर फेड्रिक कहता है कि मुझे केसी से प्यार हो गया है, इसीलिए मैंने ये सब किया है। फिर वो चाकू निकालकर बेन पर हमला करता है और जब वो लोग लड़ रहे होते हैं तभी केसी फेड्रिक पर हमला कर देती है और वो लोग उसे मार देते हैं। फिर वो दोनों फेड्रिक की लाश को छुपा देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर घर का ओनर आ जाता है। दरअसल वो इन लोगों को ये पूछने आया था कि उनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, पर ब्रेन कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो ओनर फेड्रिक के घर पर जाता है और वो फेड्रिक के कंप्यूटर में सब कुछ देख लेता है और समझ जाता है कि उन दोनों ने मिलकर फेड्रिक को मार दिया है। ये देखकर उस ओनर को काफी गुस्सा आता है और वो उन दोनों के पास जाकर कहता है कि मैं ये सब पुलिस को बता दूंगा। पर यहाँ पर ब्रेन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी ब्रेन पर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी पीछे से केसी ओनर पर हमला कर देती है और ये लोग उसे भी मार देते हैं और फिर वो लोग ओनर की बॉडी को भी ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद ब्रेन फेड्रिक के घर पर जाता है और सारी वीडियोस वाली हार्ड डिस्क को जला देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि घर के बाहर भी काफी सारे कैमरेज लगे हैं, जिनके जरिए इनकी सारी वीडियो एक वेबसाइट पर लाइव चल रही थी और कई लोग इन लोगों के कारनामे देख रहे थे। पर वो सब लोग पुलिस को भी कुछ नहीं बताते, क्योंकि इस वेबसाइट पर विजिट करना इल्लीगल था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।